दोस्तों, किडनी की बीमारी के साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है। एक बार यह बीमारी लग जाए तो इसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। किडनी डिजीज वाले मरीज ना तो हाई प्रोटीन फूड खा सकते हैं और न ही ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ तरह के फलों के परहेज करने की भी सलाह दी जाती है। हाई क्रिएटिनिन लेवल बताता है कि आपकी किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आम व्यक्ति में बेकाबू क्रिएटिनिन लेवल किडनी फेल्योर का कारण बन सकते हैं। यदि इसे अनुपस्थित छोड़ दिया जाए तो दोस्तों यह जीवन के लिए घातक हो सकता है। अगर आपका भी क्रिएटिनिन लेवल हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो दोस्तों जीवन शैली में कुछ बदलाव इसे कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या होता है क्रिएटिनिन लेवल। क्रिएटिनिन लेवल शरीर में मौजूद केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट होता है। किडनी क्रिएटिनिन को खून से फिल्टर कर प्रोटीन ब्लैडर में डालती है। पेशाब के जरिए यह केमिकल वेस्ट पदार्थ निकल जाता है, लेकिन जब किडनी सही से काम नहीं कर पाती है तो क्रिएटिनिन नहीं बाहर जाने लगता, वहीं पे जमा होने लगता है, जिससे शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो किडनी रोग का संकेत हो सकता है। दोस्तों इसके बढ़ने से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, कई लक्षण आपके शरीर में प्रकट होने लगते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के क्या लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए, तुरंत आप अपने किडनी की जांच कराइए। पहला लक्षण है आपको बार बार यूटीआई का होना, भूख न लगना, मतली आना, शरीर में खुजली, पैरों में सूजन का होना, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना। ऐसे बहुत सारे लक्षण और कुछ भी आने लगते हैं। तो दोस्तों तुरंत आप अपने पेशाब की जांच कराएं, क्रिएटिनिन लेवल की जांच कराएं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्रिएटिनिन लेवल कैसे कम करें। दोस्तों इसके लिए आपको प्रोटीन का कम सेवन करना होगा। क्रिएटिनिन लेवल को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोटीन का कम सेवन करना। बहुत ज़्यादा प्रोटीन, खास तौर से एनिमल प्रोटीन और प्रोसेस्ड मीट खाने से किडनी को क्रिएटिनिन लेवल बाहर निकालने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए मित्रों, एनिमल प्रोटीन के बजाय आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। साथ ही डाइट में दोस्तों मसूर की दाल, टोफू, फलियां और सब्जियों का सेवन आपको बढ़ाने से क्रिएटिनिन लेवल को दोस्तों संतुलित किया जा सकता है। खराब किडनी का फंक्शन वाले लोगों में अपने डेली प्रोटीन का 45 ग्राम तक ही सीमित रखना चाहिए। 45 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, हो सके तो और ही कम कर दीजिए। जबकि मध्यम किडनी फंक्शन वाले लोगों को हर दिन 55 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं फाइबर का सेवन हमें बढ़ा देना चाहिए। फाइबर वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों फाइबर से भरपूर आहार क्रिएटिनिन लेवल को कम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइबर किडनी तक पहुंचने से पहले क्रिएटिनिन को तोड़ने में मदद कर सकता है। क्रिएटिनिन कम करने के लिए आपको जामुन, नाशपाती, सेब, आलू, गाजर, मटर, साबुत अनाज, ब्राउन चावल, दलिया, मेवे तथा चीज़ को अपने आहार में आप शामिल कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट दोस्तों क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में मदद करते हैं। अब मित्रों चलिए जानते हैं हमें और क्या करना चाहिए। हमें हाइड्रेट हमेशा रहना चाहिए। हमें दोस्तों भरपूर मात्रा में पानी पीने से क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं, कम होता है, क्योंकि पानी आपकी किडनी को आपके खून में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ को फिल्टर करने में मदद करता है। इसीलिए दोस्तों क्रोनिक किडनी डिजीज और हाई क्रिएटिनिन लेवल वाले लोगों को हाइड्रेट रहना चाहिए। बता दें कि जो लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हों उनमें क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें दोस्तों दूसरों की तुलना में ज़्यादा हाइड्रेट रहने की ज़रूरत होती है।
और आगे क्या करना है दोस्तों, हमें कम नमक खाना चाहिए। ज़्यादा नमक हाई क्रिएटिनिन लेवल को वालों के लिए जहर है। इसीलिए दोस्तों इस स्थिति में सबसे पहले प्रोसेस्ड और पैकेट फूड खाने से हमें बचना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन फूड में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। भोजन के स्वाद को जोड़ने के लिए नमक का नहीं बल्कि प्राकृतिक मसालों और जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। इससे क्रिएटिनिन लेवल दोस्तों बैलेंस करना आसान हो जाता है। आगे क्या करना, हमें दोस्तों लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए। आमतौर पर क्रोनिक डिजीज से दोस्तों जूझ रहे लोगों को अपनी किडनी की कार्यप्रणाली को संतुलित रखने के लिए लाइट एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, साइकिल चलाना जैसी एक्सरसाइज क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकती है। और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान देना होगा, जैसे कुछ मौसमी फल होते हैं, मौसमी सब्जियां होती हैं। तो दोस्तों जो मौसम के हिसाब से सब्जियां हों, उन सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। स्टोर किया हुई सब्जी, स्टोर किया गया फल हमें नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करना होगा, जैसे आपको खाना खाने के नियम का परिवर्तन करना होगा। दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल क्या है, आज की लाइफ स्टाइल है लोग 9 बजे से 10 बजे, 10 से 11, 11 से 12, यहाँ तक कितने घरों में 12 बजे खाना खाया जाता है, जबकि ये एकदम गलत है। अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। और ये जो खाना होगा दोस्तों एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा और भूख से कम होगा। खाना जब भी खाइए एक निवाले को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। खाना खाने के पहले आपको पानी नहीं लेना, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। हाँ, बीच में अगर आपको प्यास लगती है तो दोस्तों एक आध घूंट आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप खाने को चबा चबा के खाएंगे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको अपनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको सुबह उठने की आदत डालना होगा, यानी किसी भी कीमत पर आप 5 बजे उठ जाइए, जिससे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों आप अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं। दूसरी चीज़ें, हमें बाहर की जो चीज़ें हैं उन्हें खाने से बचना कर चाहिए, खास करके चीनी से बने हुए उत्पाद, मैदा से बनी हुई चीज़ें, रिफाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन में बनी हुई चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमें शराब, धूम्रपान, अल्कोहल का कभी सेवन नहीं करना चाहिए और ना तो हमें ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों हमें रूम टेम्परेचर का पानी लेना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। हमें फ्रिज में रखा हुआ ना तो पानी पीना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ ना तो खाना खाना चाहिए। इससे खाने से दोस्तों हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ता है, और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे नियम हैं इनका पालन करके हम दोस्तों बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और आज का जो हमारा पूरा देश है इसीलिए दोस्तों बीमार है। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। हम घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर का खाना हमेशा खाते रहते हैं। तो दोस्तों रोग मुक्त रहना है तो इसे अपनाना होगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।